जैसे स्पेक्ट्रल रीडर, ईएमएफ स्कैनर और एक सुपर स्मार्ट रिस्ट बैंड भी था। देविका उन्हें कमरे के अलमारी में रखकर लॉक कर देती है। मैंने सुना है कि पहाड़ों पर कई सारी आत्माएं भटकती हैं। अगर वाकई ऐसा है तो आज मुझे आसपास कोई ना कोई आत्मा जरूर मिलेगी। अंधेरे में ये गैजेट्स किसी भटकती हुई आत्मा को जरूर ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए देविका शावर लेने बाथरूम में चली गई। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे वादियों में पसर रहा था। गेस्ट हाउस के पीछे से एक पतला दरवाजा धीरे से खुलता है। देविका बिना कोई आवाज किए बाहर निकलती है। देविका अपनी हुडी को टाइट करती है और गेस्ट हाउस के पीछे की ओर चलना शुरू करती है। देविका एक छोटे से जंगल की ओर बढ़ रही है। गेस्ट हाउस के पीछे का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। थोड़ी दूर पर देविका को एक छोटा सा जंगल दिखा। वो जंगल की तरफ चलने लगी। जंगल में घुसने से पहले देविका ने अपना स्पेशल रिस्ट बैंड ऑन किया और ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगी। उसके बाद देविका ने फ्लैश लाइट ऑन किया और अंदर घुस गई। ब्यूटीफुल, काफी इंटरेस्टिंग जगह है, रहस्यमय भी और खूबसूरत भी। पहाड़ी जंगलों में कुछ तो बात है। देविका काफी एक्साइटेड थी और वो जंगल के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि आज उसका किसी न किसी से तो सामना होने वाला है। और ठीक उसी वक्त उसके रिस्ट बैंड पर ब्लिंक करती ग्रीन लाइट एकदम से रेड कलर की हो गई। रेड लाइट? इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में आगे कोई है। अगर ऐसा है तो आज बहुत मजा आने वाला है। चल देविका, द मिशन इज ऑन। ये कहते हुए देविका ने अपना दूसरा गैजेट ऑन किया, जिससे वैसी आवाजें भी सुनी जा सकती हैं जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता। अचानक देविका के एक गैजेट से कुछ आवाज आई। ईवीपी रिकॉर्डर ऑन करती हूँ। इसके जरिए मैं आत्मा की बात रिकॉर्ड कर सकती हूँ और उससे बात भी कर सकती हूँ। देविका ने जैसे ही उस मशीन को ऑन किया, कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई औरत कुछ बोल रही हो। हालांकि उस औरत की आवाज साफ नहीं थी। हेलो हेलो हेलो, कोई है? हेलो। ये आवाज तो किसी औरत की है, यानी आसपास किसी औरत की आत्मा मौजूद है। मुझे ये रिकॉर्डर उसके करीब ले जाना होगा ताकि उसकी आवाज साफ साफ सुन सकूं। देविका जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे उस औरत की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। क्या कहा? एक बार मेरे सामने तो आओ, जान से मार डालूंगी तुम्हें। ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। वो आत्मा वहीं पर है। देविका बेहद सावधानी के साथ दबे पांव धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ती है। पेड़ की तरफ पहुंचते ही देविका अचानक से चौंक गई और दूसरी तरफ से एक औरत के चीखने की आवाज आई। लीला? देविका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं तुम्हें ही खोज रही थी। बॉस डिनर के लिए बुला रहे हैं। क्या यार, तुमने तो डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? जंगल में इस वक्त अकेले क्या कर रही हो तुम? और ये किसको मारने की बात कर रही थी? ओहो, अरे अंदर गेस्ट हाउस में नेटवर्क नहीं मिल रहा था ना बाबा, तो मैं बाहर आई और बात करते करते इस तरफ आ गई। और मैं अपने बॉयफ्रेंड रोहन से बात कर रही थी। मैं तो बस प्यार से कह रही थी कि एक बार सामने आओ तो जान से मार दूंगी। उसने मुझे 2 घंटे से फोन ही नहीं किया था। तुम भी ना। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या हाथ में? ये कुछ नहीं, बस ऑडियो रिकॉर्डर है। सोचा जंगल में पंछियों की आवाज रिकॉर्ड करूंगी। खैर जल्दी चलो, बॉस गुस्सा कर रहे हैं। कल सेमिनार में स्पीच भी तो देनी है ना। लीला और देविका गेस्ट हाउस की ओर लौट गए। देविका को आज निराशा जरूर हुई, मगर हर निराशा के पीछे एक आशा छुपी होती है। देविका भी जानती थी कि आज नहीं तो कल उसका सामना किसी न किसी आत्मा से जरूर होगा। नैनीताल की वादियों में एक और खूबसूरत सुबह हुई। देविका, लीला और उनके बॉस नारायण सेमिनार हॉल में पहुंच गए थे।
आज के जमाने में आपका डेटा ही आपका पैसा है और इस पैसे यानी कि अपने डेटा को सेफ रखना ही हम सबकी जिम्मेदारी है। हैकर्स का अटैक दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है। हैकर्स का क्या है, वो तो हैकर क्या कर लेगा? यहाँ तो मोबाइल में टावर ही नहीं है। सुबह से अपने रोहन से बात ही नहीं हुई मेरी। देविका लीला की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी देविका का रिस्ट गैजेट हल्के से बीप करता है। देविका तुरंत ब्लूटूथ ईयरफोन अपने कान में लगा लेती है और गैजेट पर एक पुश नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। न्यू सस्पेक्ट पैरानॉर्मल डेथ, विक्टिम आर्यन रावत। देविका के फोन पर एक न्यूज फ्लैश होती है। नैनीताल के एक जंगल में आज सुबह एक और लाश 2 टुकड़ों में मिली। पुलिस के कहने के मुताबिक यह किसी जंगली जानवर का हमला है, लेकिन वहां के गांव वाले और आदिवासियों का कहना है कि यह किसी प्रेत आत्मा का काम है। यह चौथी बार है जब इसी जंगल में कोई मौत इस तरह से हुई है। देविका तुरंत अपना गैजेट बंद कर देती है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल जाता है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, ओ यस यस, सब ठीक है। वो माँ का फोन आ गया था। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट और एम्प्लॉय को, जो कंप्यूटर की दुनिया की बादशाह, ओह माय मिस्टेक, सॉरी, आई मीन टू से कि महारानी। यस, लेट्स वेलकम मिस देविका हेगड़े। अरे ये लड़की हमेशा टाइम पर ही धोखा देती है। इधर देविका तेजी से जीपीएस को फॉलो करते हुए उस जंगल की ओर बढ़ रही थी जहां आर्यन की दर्दनाक मौत हुई थी। देविका को मन ही मन ये यकीन था कि आर्यन को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी भयानक आत्मा ने मारा है। जीपीएस फॉलो करते हुए देविका जंगल तक आ जाती है। वो अपनी बाइक पार्क करके अंदर की ओर जाती है। थोड़ी दूर चलते हुए उसे वही साइन बोर्ड दिखता है जिसे आर्यन ने इग्नोर किया था। जंगल के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद उसका ईएमएफ सेंसर गैजेट आवाज करने लगता है। इस बार मैं धोखा नहीं खा सकती। इस बार इस जंगल में वाकई कोई है। देविका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगल का तापमान गिरता जा रहा था। देविका को अचानक से ठंड लगने लगी। ठंड अचानक से बढ़ती जा रही है। वो आत्मा मेरे आसपास ही है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। देविका तुरंत अपना दूसरा गैजेट ऑन करती है। हेलो, कोई है मेरे आसपास? सामने आओ, मैं जानती हूँ तुम यहीं हो। चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, वरना तुम्हें कैद करने में मुझे देर नहीं लगेगी। देविका ने आत्मा को ललकारा। थोड़ी देर के लिए एकदम खामोशी छा गई और फिर देविका के गैजेट से एक भारी गुर्राती हुई आवाज आई। मरेगी, मरेगी तू, बहुत बुरी मौत मरेगी तू। चली जा, चली जा, वरना मार डालूंगा तुझे। देविका ने हिम्मत दिखाई। दूर से क्या डराता है, पहले मेरे सामने तो आ। अचानक पेड़ में हलचल हुई। सारे पत्ते हिलने लगे। जंगल के जानवर और पंछी चीखने लगे। शोर इतना तेज था कि देविका ने अपने कान बंद कर लिए और ठीक उसी वक्त वो काला साया अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें फाड़े देविका के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर देविका की आंखों में घूरने के बाद काले साये ने अपना मुंह फाड़ा और जोर से दहाड़ मारी। उसकी तेज दहाड़ और नुकीले दांतों को देखकर देविका भी थोड़ा घबरा गई। पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। देविका ने फुर्ती से एक छोटा सा गैजेट बाहर निकाला और बटन दबा दिया। गैजेट से एक बिजली निकली और सीधा उस काले साये से टकराई। काला साया बिजली के झटके से टकराकर दूर गिर गया। सीधे तरीके से मान जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। ये कहते हुए देविका ने अपना ब्रह्मास्त्र
यानी कि आत्मा को कैद करने वाली मशीन निकाली और बटन दबा दिया। मशीन से लेजर लाइट काले साए